हेलो स्टूडेंट्स, बिगनिंग फॉर विकुंज में आपका स्वागत है। तो हम बात करने वाले हैं आज क्लास 10th सोशल साइंस में ऐसे 2 के सिलेबस के बारे में, जिसमें कि हमारा क्या है, पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 6 है, पॉलिटिकल पार्टीज। तो इसकी बाकी सारी वीडियोस अब तक अपलोड हो चुकी हैं, अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप ज़रूर देखें, जिससे कि आपको पूरा चैप्टर क्लियरली समझ में आ सके। तो आज हम बात करने वाले, इससे पहले की जो वीडियो उसमें मैंने आपको डिस्कस किया था चैलेंजेस के बारे में कि पॉलिटिकल पार्टीज कौन कौन से चैलेंजेस फेस करती है। दैट मीन्स कि हम ये कह सकते हैं बीमारी के बारे में हमें पता लग चुका है, अब उसका सुधार कैसे हो सकता है, उसको ठीक कैसे कर सकते हैं, इस वीडियो में कह सकते हैं कि उनके बारे में बात करेंगे। दैट मीन्स कि हाउ कैन पार्टीज बी रिफॉर्म्ड, कि जो पॉलिटिकल पार्टीज में जो चैलेंजेस वो फेस कर रहे हैं या फिर जो कमियां हैं उनको हम रिफॉर्म कैसे कर सकते हैं, कौन से ऐसे सॉल्यूशन निकाल सकते हैं जिससे कि क्या है, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनमें कोई सुधार लाया जा सके। बट इस सवाल से पहले एक बहुत बड़ा सवाल सामने आता है कि क्या पॉलिटिकल पार्टीज खुद भी चाहती हैं कोई रिफॉर्म, खुद भी अपने आप में कोई सुधार करना चाहती है या नहीं चाहती है? क्या उनके जो लीडर हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वो चाहते हैं कि किसी भी तरीके से जो उनकी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनमें जो प्रॉब्लम है उनको इम्प्रूव किया जा सके? ठीक है ना। तो ये एक बहुत बड़ा एक कह सकते हो क्वेश्चन मार्क है कि पार्टियां क्या होगी। हम तो क्या कर सकते हैं, जो गवर्नमेंट एक तरीके से सिटीजन्स है वो क्या करेंगे, इस पार्टी ने अच्छा काम नहीं किया तो दूसरी को ले आएंगे, तो हम पार्टी से पार्टी को रिप्लेस कर रहे हैं ना। लोगों की जो मेंटालिटी है उसको तो चेंज नहीं कर रहे हैं ना, या जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं उस प्रोसेस को हम चेंज नहीं कर पा रहे हैं, या फिर जो कमियां हैं उनको हम नहीं सही कर पा रहे हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही हो जाती है कि पॉलिटिकल पार्टीज के जो लीडर्स है ना वही खुद डिसाइड करें कि वो किस तरीके के रिफॉर्म्स या फिर चेंजेस लाना चाहते भी हैं या नहीं। बट फिर भी हमारे इंडियन गवर्नमेंट की अगर मैं बात करूं या फिर इंडियन सिस्टम की, तो उसमें कुछ पॉलिटिकल पार्टीज को लेकर कुछ एफर्ट्स किए गए हैं कुछ रिफॉर्म्स लाने की, तो हम उनके बारे में बात करते हैं। सबसे मेन किस किस के थ्रू ये रिफॉर्म्स लाए गए हैं वो मैं बता देती हूँ आपको। यस, तो वो रिफॉर्म्स किस किस के थ्रू लाए गए हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो विद द हेल्प ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कि हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके थ्रू कुछ जो रिफॉर्म्स है वो लाने की कोशिश की गई है। नेक्स्ट है द सुप्रीम कोर्ट, देन हमारा जुडिशरी सिस्टम, एंड देन नेक्स्ट है हमारा इलेक्शन कमीशन। ठीक है, इनके थ्रू कुछ रिफॉर्म्स क्या है पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड क्या है हमारे कंट्री में किए गए हैं। ठीक है, तो वन बाय हम देखते हैं कि क्या क्या रिफॉर्म्स हैं जो इसमें किए हैं इन लोगों ने। सबसे पहले अगर हम बात करें विद द हेल्प ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो कॉन्स्टिट्यूशन में आपको पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में ही सारे रूल एंड रेगुलेशंस है रिलेटेड टू पॉलिटिकल पार्टीज, या फिर ये कह सकते हो कि पूरे कंट्री से रिलेटेड कि किस तरीके से कोई कंट्री चलेगी, क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशन पार्टीज को फॉलो करने हैं, फिर सिटीजन्स के लिए क्या रूल है, सारी चीजें। तो इसी को लेकर क्या है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें एक अमेंडमेंट किया गया था, उसको हम बोलते हैं डिफेक्शन। दैट मीन्स कि जो एमपीज और एमएलएज है ना वो क्या करते थे, अपनी पार्टियां चेंज कर लेते थे। जब उनको लगता कि ये पार्टी सही नहीं है, किसी और पार्टी से उनको ज्यादा अच्छा कुछ पैसे मिल रहे हैं या फिर कुछ भी मिल रहा है या अच्छी पोस्ट मिल रही है, तो क्या करते थे, एक पार्टी को छोड़कर दूसरे पार्टी में चले जाते थे। ठीक है, ये कह सकते हैं कि दल बदल लेते थे। सिंपल अगर मैं लैंग्वेज में कहूं तो वो क्या करते थे, दल बदलने वाली पॉलिसी को हमेशा यूज करते थे अधिकतर एमपी और एमएलए। तो उससे क्या है, एक स्टेबिलिटी नहीं रहती थी, और क्या नाम है, एक तरीके से जो कमियां हैं वो वैसी की वैसी ही रह जाती थी। ओके, तो अब जो सुप्रीम कोर्ट है, सॉरी जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें डिफेक्शन लॉ एक लाया गया, जिसके बाद से अगर कोई एमपी और एमएलए इस तरीके की मतलब एक्टिविटी करता है और अपनी पार्टी को चेंज करता है, तो उससे क्या होगा कि हो सकता है उसको लेजिस्लेचर में अपनी सीट भी गंवानी पड़ जाए। ठीक है ना, तो उसको पार्लियामेंट या फिर जो स्टेट असेंबलीज है वहां से हो सकता है उसको निकाल ही दिया जाए कंप्लीटली। तो ये जो है इससे क्या हुआ है कि जो इसने किस चीज में हेल्प की है, जो दल बदलने वाला जो प्रोसेस था इसको कम करने में, ठीक है ना, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। तो डिफेक्शन डाउन में इसने रोल प्ले किया है। ठीक है, नेक्स्ट आता है सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है कि कुछ ऑर्डर्स, कुछ ऐसे कानून पास किए हैं सुप्रीम कोर्ट ने, जिससे कि जो लोग पैसे या फिर मसल पावर से आ जाते थे पॉलिटिक्स में, या फिर जो क्रिमिनल रिकॉर्ड्स भी रखते थे और तब भी पॉलिटिक्स में आ जाते थे और लीडर बन जाते थे, तो उन लोगों से रिलेटेड बहुत सारे कानून पास किए गए हैं हमारे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, जिसमें से कि एक है कि कोई भी जो कैंडिडेट है ना उसके लिए मैंडेटरी है जब वो आए तो उसके लिए सबसे पहले उसको एक एफिडेविट सबमिट करना पड़ेगा। उस एफिडेविट में उससे रिलेटेड सारी की सारी इंफॉर्मेशन होंगी, उसको उसे साइन करना होगा। सारी इंफॉर्मेशन से रिलेटेड लाइक उसके पास प्रॉपर्टी कितनी है, उसके ऊपर कोई पेंडिंग क्रिमिनल केस है या फिर नहीं है, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें उसको बतानी पड़ेंगी कि जो उसके पास मेन चीज़ें हैं वो सब उसका एक तरीके से उसको एक रिकॉर्ड देना पड़ेगा। और एफिडेविट के ऊपर वो क्या है साइन करेंगे तो ऑब्वियसली
जो अपनी चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो खुद ले रहे हैं ना। तो इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, एक रिफॉर्म किया है जिससे क्या है कोशिश की जा सके पॉलिटिकल पार्टीज में कुछ सुधार लाने की। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन ने क्या कहा है, एक तरीके से कुछ क्या नाम है, एक कह सकते हो ऑर्डर पास किया है कि उनके अंदर क्या किए जाए, ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शंस करवाए जाएं, ठीक है, जिससे कि जो बड़ी पोस्ट है फिर जो भी है उसके लिए क्या है, जो सही जो लीडर्स हैं उनको लाया जा सके, ना कि सिर्फ एक खाना पूर्ति सी की जा सके कि हाँ सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए चीज़ें की जा रही हैं, ठीक है। इससे क्या होगा, एक इंटरनल जो सिस्टम है ना डेमोक्रेटिक, जो इंटरनल जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ठीक है, उसके अंदर क्या होगा, एक स्ट्रॉन्ग बेस क्रिएट होगा। नेक्स्ट क्या है, फाइल इनकम टैक्स रिटर्न्स। हर एक जो पार्टी है, जो लीडर्स है, जो कैंडिडेट्स हैं, उनको इनकम टैक्स रिटर्न भरना मैंडेटरी है, उनको ध्यान रखा जाए कि ये लोग ऐसा कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे। तो ये जो कुछ स्टेप है ना, जो रिफॉर्म्स किए गए, इन्होंने क्या किया है, दिस स्टेप लेड ग्रेटर इंटरनल डेमोक्रेसी इन पॉलिटिकल पार्टी। इससे क्या हो, जो इंटरनल पॉलिटिकल पार्टियों में जो एक इंटरनल डेमोक्रेसी है ना वो बहुत अच्छी हुई है, ठीक है ना। तो उनका एक इंटरनल डेमोक्रेटिक सिस्टम इंप्रूव हुआ है, पार्टी का जो पार्टी के जो बाकी मेंबर्स हैं पार्टी पर उनका भरोसा बना है, ठीक है। ये तो क्या थे कुछ कानूनी तरीके। इसके अलावा अब सारी चीज़ें तो हम ऐसा नहीं कर सकते ना कि पार्टी के ऊपर प्रेशर डाले, ठीक है ना, और वो करने की कोशिश करें। तो इसको लेकर कुछ सजेशंस भी दिए गए हैं कि पार्टी क्या क्या और चीज़ें कर सकती है। तो इसमें सबसे पहले आता है कि अ लॉ शुड बी मेड टू रेगुलेट द इंटरनल अफेयर्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, कि जो पॉलिटिकल पार्टीज के जो इंटरनल अफेयर्स हैं उनसे रिलेटेड जो पॉलिटिकल पार्टी है वो खुद ऐसे कुछ कानून बनाए जिसमें कि उनके पास हर चीज़ की इंफॉर्मेशन हो, ठीक है, कि उनके पास कितने मेंबर्स, उनकी पूरी लिस्ट हो, वो क्या नाम है एक तरीके से जो उनका कॉन्स्टिट्यूशन है, दैट मीन्स के जो रूल एंड रेगुलेशन है पार्टी से रिलेटेड उनको अच्छे से फॉलो करें, ठीक है, उन इंडिपेंडेंट अथॉरिटी हो। इसके अलावा जो अब हाई पोस्ट के लिए जो कैंडिडेट्स इलेक्ट किए जाते हैं उनके लिए एक ओपन इलेक्शन सिस्टम रखा जाए कि पार्टी के बाकी मेंबर से भी पूछा जाए कि किसको उसके काबिल आप समझते हैं फिर नहीं। तो इस तरीके से क्या है चीज़ें की जाएं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि अब आप सोचो कि जब पॉलिटिकल पार्टीज में नॉर्मल लोगों के लिए इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है तो विमेंस जो है उनका प्लेस कहाँ पे होगा। तो 1/3 जो सीट्स हैं किसी भी पार्टी में वो किसके लिए, विमेंस के लिए रिजर्व कर दी जाए जिससे कि उनको भी आगे आने का मौका मिले। दूसरा जो डिसीजन मेकिंग जो बॉडी है उसमें भी उनका कोटा रिजर्व कर दिया जाए जिससे कि किसी भी चीज़ को लेकर अगर कोई डिसीजन मेकिंग की जा रही है, कोई चीज़ की जा रही है तो उस पर उनसे उनकी भी राय ली जा सके, महिलाओं की भी। तो इसलिए विमेंस को भी एक अपॉर्चुनिटी दी जाए जिससे कि उनको भी आगे आने का और इन सारी डिसीजन मेकिंग में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने का मौका मिल सके। नेक्स्ट सजेशन क्या है कि जो फंडिंग है ना जो इलेक्शन से रिलेटेड वो गवर्नमेंट दे सारी पॉलिटिकल पार्टीज को, और ये ध्यान रखे कि उस फंड का सही तरीके से यूज हो रहा है या नहीं हो रहा, और फंडिंग भी उस बेस पे दे कि पिछले इलेक्शन में इन्होंने कैसा काम किया है, उस पैसे का सही यूज भी हुआ है या नहीं हुआ है। तो सारी चीजें ध्यान में रखकर फंडिंग क्या है पॉलिटिकल पार्टीज को गवर्नमेंट के थ्रू दी जाए, जैसे कि पेपर, पेट्रोल, टेलीफोन या जो भी कैंपेनिंग से रिलेटेड जो भी सारी चीजें जरूरी हैं पॉलिटिकल पार्टीज को जिन चीजों की जरूरत है उनसे रिलेटेड जो भी फंड है वो गवर्नमेंट प्रोवाइड करे। अब सारी चीजें ना हम नियम और कानूनों में बांध कर नहीं कर सकते पॉलिटिकल पार्टीज के लिए। अगर हम ऐसा करेंगे ना तो एक प्रॉब्लम हो सकती है। वो क्या, अगर आप लोगों को पता है तो सारे लॉ बनाने की या कानून बनाने की जो प्रोसेस है वो जाते तो इन्हीं के हाथों से है ना। तो अगर इनको ऐसा लगेगा कि भाई ये लॉ एंड ऑर्डर बनाकर तो हम अपने आप को ही फंसा देते हैं, तो हो सकता है ये आगे कोई ऐसे कानून बनाने से तो पीछे ही हट जाए, ठीक है ना। तो इस तरीके से क्या है सारी चीजें हम ऐसे नहीं कर सकते, इसके कुछ और भी हमें ऐसे तरीके ढूंढने पड़ेंगे जिससे पॉलिटिकल पार्टीज को सुधारा जा सके या फिर उसके अंदर कुछ चेंजेस लाए जा सके। तो उसका सबसे बड़ा तरीका क्या है कि जो लोग हैं वो एक प्रेशर क्रिएट करे पॉलिटिकल पार्टीज पे, ठीक है। अगर पॉलिटिकल पार्टीज कुछ भी गलत करती है तो उनके खिलाफ पिटीशन दायर की जाए, ठीक है ना, तो उनके खिलाफ आंदोलन किए जाए। तो इस तरीके से क्या है जो चीजें हैं, जो लेटर्स हैं, चिट्ठियां लिखी जाए उनको, तो इस तरीके की एक्टिविटीज की जा सकती है जिससे उनके ऊपर एक प्रेशर बन सके। दूसरा जो ऑर्डिनरी सिटीजन्स है ना या जो प्रेशर ग्रुप है, जो मूवमेंट्स वगैरह लॉन्च करके या जो मीडिया है, ये सब भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं उनको चेंज करने में। जब उनको ये दिखेगा कि लोग हमारा विरोध कर रहे हैं और हो सकता है अगली बार ये हमें गवर्नमेंट में ना लेकर आए, ठीक है ना, अगर ऐसे मूवमेंट चलते रहे तो उनको लगेगा भाई हमारी गवर्नमेंट गिर सकती है और अगली बार हो सकता है हमें मौका ही ना मिले। देखिए इसका मैं एक एग्जाम्पल अभी क्या नाम है दे सकती हूँ।
हो सकता है थोड़ा बहुत कहीं से रिलेट करता हूँ। आपको पता है कि हमारे इंडिया में काफ़ी टाइम से क्या है, किसानों का एक बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा है। तो काफ़ी हद तक किसान क्या कोशिश कर रहे हैं, इन बिल्स को वापस करने की जो डिमांड रखी जा रही थी, तो इसमें क्या क्या किया जा रहा था, गवर्नमेंट के ऊपर एक प्रेशर बनाया जा रहा था ना, जिससे कि वो अपनी चीज़ों को चेंज कर सके। तो लोग अपना क्या कर रहे हैं, एक बहुत ज़्यादा एक्टिव रोल प्ले कर रहे हैं ना, चाहे वो नेगेटिवली कर रहे हो या पॉजिटिवली कर रहे हो, तो लेकिन कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे क्या करते हैं ये, अब जो गवर्नमेंट है ना, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उसके अंदर एक डर पैदा किया जाता है कि अगर आप हमारी बातें नहीं मानेंगे तो हो सकता है अगली बार आपको आने का मौका ही ना मिले। क्लियर? तो इसी के साथ हम ये कह सकते हैं, जो क्वालिटी ऑफ जो डेमोक्रेसी है ना, वो किस चीज पे डिपेंड करती है, डिग्री ऑफ पब्लिक पार्टिसिपेशन। दैट मीन्स किसी भी कंट्री का जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है वो इस चीज पे डिपेंड करता है कि वहां के लोग खुद कितना बढ़ चढ़ कर सामने आ रहे हैं, एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं पूरे प्रोसेस में। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, कमियां निकालनी तो आसान है ना, बट उन कमियों को सुधारना भी जरूरी है। हम सारी चीजों का जो क्रेडिट है वो पॉलिटिकल पार्टीज पर नहीं डाल सकते कि वो सारी चीजों में वही गलत है। हमें खुद भी तो सामने आना पड़ेगा, तभी हम कह सकते हैं कि अगर हम खुद सामने आ रहे हैं और तब चीजें गलत हो रही है, तब हम उनको गलत कहें तो कुछ बनता है। बट अगर हम भी पीछे बैठे हैं, वोट डालिए और उसके बाद हमें कोई मतलब ही नहीं है पार्टी क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है, तो हम उनको भी गलत नहीं कह सकते। तो हमें भी क्या है, एक एक्टिव सिटीजन होने का जो रोल प्ले है वो करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर यहाँ पे खत्म हो जाता है और इसके बाद हम अपनी अगली वीडियो में नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे। अच्छा, इस वीडियो में इस चैप्टर के जितने भी पार्ट्स हैं, जब मैंने इनको कराया है तो हो सकता है मैंने कुछ पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स दिए हैं। मेरा कोई ऐसा पर्सनल मोटो नहीं है, मैं किसी भी पार्टी के ना तो अगेंस्ट हूँ ना ही उसके फेवर में हूँ। तो मैंने सिर्फ एक एग्जाम्पल के तौर में समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से आप सबके लिए ये चीज़ें यूज़ की है, जिससे कि आपको चीज़ें समझ में आ सके। तो किसी भी पार्टी के अगेंस्ट कुछ भी कहने का या फिर कुछ भी करने का मेरा ऐसा कोई खास मोटो नहीं है। अगर फिर भी ऐसा कुछ हुआ तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। तो इसी के साथ अपनी इस वीडियो को मैं यहाँ पे ख़त्म करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी एक एक्टिव सिटीजन होने का रोल प्ले करेंगे। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट एंड गुड लक स्टूडेंट। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, यस, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।